शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे। मैं हूं आपकी मौल्लिमा हिना। और बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं जमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब दवम, जिसका उन्वान है वतनियत। बच्चों, आज इस बाब का हम पढ़ेंगे सबक 2.1, जिसका उन्वान है निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन। और इस बाब सबक यानी 2.1 का हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1। बच्चों, हमारा आज का हासिल ताल्लुम है फेल की इकसाम बालिहाज फ़ाइल, फेल मारूफ और मजूल। ये दोनों इकसाम हैं फेल की बालिहाज फ़ाइल। इनकी पहचान और इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप फेल की इकसाम बालिहाज फ़ाइल, फेल मारूफ और मजूल की पहचान और इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। जी बच्चों, आप जानते हैं कि अपने सबक को शुरू करने से पहले हम आज के हासिल ताल्लुम को देखते हैं इस्लामी नुक्ता नज़र की रोशनी में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हर अच्छे काम का आगाज़ दाएं जानिब से करते थे, इसलिए हमें भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हर अच्छा काम दाएं हाथ और दाएं जानिब से करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आज हमने क्या नई बात सीखी कि हमें जब भी कोई नया काम शुरू करना है, कोई अच्छा काम शुरू करना है, तो वो या तो दाएं जानिब से शुरू करें या दाएं हाथ से शुरू करें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले एक तमहीदी सरगर्मी। ये कुछ जुमले हैं जो मौलम तख्ता तहरीर पर लिखेंगे, इससे मुख्तलिफ भी लिख सकते हैं। इन जुमलों को आपने बच्चों तवज्जो और गौर से पढ़ना है। जैसे मैं देर से स्कूल गया, स्कूल जाएगा, आपने सोच के तवज्जो से ध्यान लगा के बताना है कि इन जुमलों में क्या चीज़ कम है, क्या फ़र्क आ रहा है। ये जुमला है, एक ये जुमला है, यानी एक ही जुमले के दो हिस्से हैं, एक दो। आपने इन दोनों में फ़र्क बताना है। इन सारे जुमलों को आपने तवज्जो से पढ़ेंगे आप, और फिर बताएंगे अपने मौलम को। अपनी बारी का इंतज़ार भी करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे, शोर नहीं मचाएंगे, और अपने मौलम से इजाज़त लेकर उनको जवाब देंगे कि इसमें क्या फ़र्क है। शाबाश बच्चों, आपने बड़े अच्छे तरीके से फ़र्क को पहचाना है। अब बढ़ते हैं हम आज के अपने सबक की तरफ कि आज हम क्या नया सीखने वाले हैं। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं फ़ाइल के लिहाज से फ़ेल की इकसाम, यानी फ़ेल मारूफ और फ़ेल मजहूल की पहचान और इस्तेमाल करने का तरीका आज आपको समझाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि फ़ेल मजहूल दरअसल है क्या। मजहूल के मायने है नामालूम, गैर मारूफ, या ऐसी बात जिसमें झोल पाया जाए, यानी एक ऐसी बात जो नामालूम हो, मुकम्मल तौर पर जिसकी वजाहत ना आपको मिले। दूसरे लफ्ज़ों में बात करने के गैर मारूफ अंदाज को फ़ेल मजहूल कहते हैं। इसमें फ़ाइल मालूम नहीं होता। इसकी मिसालें देखें बच्चों। तकरीर की गई, अब कहाँ की गई, किसने की, कुछ पता नहीं है। चोरी हो गई, किसने चोरी की, क्या चीज़ चोरी हुई, किस जगह से चोरी हुई, कुछ पता नहीं है। किताब लाई जाएगी, किताब कहाँ से लाई जाएगी, कौन लेकर आएगा, कहाँ से लेकर आएगा, और किसके लिए लेकर आएगा, कुछ इसके बारे में पता नहीं है। लिहाजा ये नामालूम जुमले हैं, नामालूम अल्फाज हैं, जिसकी मुकम्मल तफसील मौजूद नहीं है। और जिसकी मुकम्मल तफसील मौजूद ना हो वो क्या कहलाए जाते हैं? फ़ेल मजहूल। अब हम देखते हैं कि फ़ेल मारूफ क्या है। मारूफ के मायने है मशहूर या जाना पहचाना, जिस फेल या फाइल के मुतालिक मालूम हो, यानी जिसमें फेल का भी पता हो और फाइल का भी पता हो कि किसने किया या किससे हुआ, और इसको फेल मारूफ कहते हैं। फेल मारूफ में फाइल मौजूद होता है, यानी हमें फाइल हमारे पास होता है जो काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है और किस लिए कर रहा है, ये हमें पता होता है। अब ताहिर ने तकरीर की, ताहिर ने तकरीर की, ये पूरा एक मुकम्मल जुमला है जो समझ आ रहा है। साइम ने कहानी लिखी, ये एक मुकम्मल जुमला है, समझ आ रहा है। हिरा किताब लाई, हिरा किताब लेकर एक, ये भी हमारे पास एक मुकम्मल जुमला है, हमें समझ आ रहा है। इन जुमलों में ताहिर, साइम और हिरा ये जो है बिल तरतीब फाइल है, जबकि बनाना, करना और रखना फेल हैं। जिन जुमलों में तरतीब हो फेल और फाइल की वो क्या कहलाएंगे? फेल मारूफ। और जिनमें हमें फाइल का पता ना हो, जुमले नामुकम्मल हो, वो क्या कहलाएंगे बच्चों? फेल मजहूल। अपने आज के सबक को समझने के लिए हम एक और सरगर्मी करेंगे ताकि आपको फेल मारूफ और फेल मजहूल की पहचान अच्छे तरीके से हो जाए। जोड़ों की सूरत में बैठेंगे आप लोग। पहला साथी फेल मारूफ का जुमला बोलेगा और दूसरा उससे फेल मजहूल में बदलेगा। फिर दूसरा साथी फेल मारूफ का जुमला बोलेगा और पहला साथी उसे फेल मजहूल में बदलेगा। इसी तरह ये सरगर्मी फेल मजहूल के जुमलों में भी की जाएगी। दोनों फाल के कम से कम तीन जुमले इनफरादी तौर पर बोले जाएं। बच्चों, जो आपके साथ आपका साथी बैठा हुआ है,
آپ اس کے ساتھ مل کر یہ سرگرمی کریں. ایک فعل معروف بولے، آپ اس کا جو ہے فعل مجہول بنائیں گے. جب آپ فعل مجہول بنا لیں گے تو آپ فعل معروف بولیں گے اور وہ فعل مجہول بنائے گا. 3 جملے انفرادی طور پر بولیں، دونوں اقسام کے. یہاں پر ویڈیو کو روکیں اور اس سرگرمی کو حل کریں. شاباش بچوں، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے جملے بنائے ہیں اور آپ سیکھ بھی گئے ہیں فعل معروف اور فعل مجہول کی پہچان. اب ہم دیکھتے ہیں کہ گھر جا کے آپ نے کیا کام کرنا ہے. بچوں یہ آپ کو آپ کی درسی کتاب کی مشق میں یہ سوالات مل جائیں گے. آپ نے گھر جانا ہے، ان کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور اس میں فعل معروف اور مجہول الگ الگ کر کے کاپی پر لکھ کر لے کر آنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ورک شیٹ بھی دی جا رہی ہے بچوں. اس میں آپ نے کیا کام کرنا ہے، یہ کام آپ نے بہت توجہ کے ساتھ کرنا ہے. یہ جو عبارت ہے یہ آپ کی درسی کتاب کے پہلے اقتباس سے لی گئی ہے. آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، کم از کم اس عبارت میں سے، اس اقتباس میں سے 5 ایسے جملے نکالنے ہیں جو فعل معروف کے، اس میں سے فعل معروف کے آپ کو جملے ملیں گے. آپ نے ان کو فعل مجہول میں تبدیل کرنا ہے اور ان کو دوبارہ لکھنا ہے. اور ان دوبارہ لکھے ہوئے جملوں کو، جو فعل مجہول کے آپ جملے بنائیں گے، ان جملوں کے استعمال سے آپ نے ایک نئی عبارت لکھنی ہے، ایک نیا اقتباس لکھنا ہے جو اس سے مختلف ہوگا. بچوں یہ کام آپ نے بہت توجہ کے ساتھ کرنا ہے، سمجھ کے کرنا ہے. اس ورک شیٹ کو آپ گھر جا کر حل کریں گے اور آپ کا جو کاپی کا کام ہے وہ بھی آپ گھر جا کر حل کریں گے. آپ کو ایک ورک شیٹ دی جا رہی ہے جس کا کام آپ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو لیسن پلان ہے، یہ دونوں چیزیں آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی، بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور پیارے بچوں آپ کو کچھ اضافی سوالات دیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اسکل شیٹ بھی ہے جو کہ ڈسکرپشن میں موجود ہے، تاکہ آپ آج کا سبق زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، آپ کو پہچان ہو جائے فعل معروف اور فعل مجہول کی. یہ ساری شیٹس، ورک شیٹ جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ بآسانی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم اپنے لیکچر کو ختم کریں گے. کل ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ. تب تک آپ نے کیا کرنا ہے بچوں، آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. شکریہ، خدا حافظ.